अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम बेटा उर्दू की एक दरख्वास्त करेंगे और एक चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। आज हमारी जो दरख्वास्त है वो है सफाई के लिए दरख्वास्त। ठीक हो गया। सफाई के लिए दरख्वास्त स्टार्ट ऐसे करेंगे। देखें आप बखिदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहिब जंग कॉरपोरेशन जनाब आली, गुजारिश है कि हमारे मोहल्ले में खाकर बू ने आना छोड़ दिया है। हर गली और कूचे में गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। बदबू के भब्बू की आ उठ रहे हैं। बदबू के भबोके उठ रहे हैं। मोहल्ले पर बदबू का तसल्लुत है। इस पर मज़ीद ये कि मौसम बरसात आ रहा है जो गंदी गलियों और मोहल्लों में बीमारियां फैला दिया करता है। हैज़ा तो इस मौसम की महबूब बीमारी है। लिहाजा मुल्तमिस हूँ कि मोहल्ले से गलाजत उठवा कर सफाई का इंतज़ाम फरमाएँ और अहले मक्का को बीमारियों के हजूम से बचाएँ। ज़्यादा आदाब। उसके बाद ये आपने इसकी एंडिंग कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद देखें अगला सबक है हमारा इम्तहान। सबक नंबर 9 है इम्तहान। इम्तहान में बेटा ये मुसन्निफ़ का तारुफ है। ठीक है। उसके बाद ये इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपने कर आप इसके चैप्टर से इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सबक में क्या हुआ है। ये सबक का खुलासा है। मुसन्निफ़ का नाम लिखते हैं पहले, फिर सबक का उन्वान और दैन इसका ये खुलासा है। ठीक है। ये आपने अपने रजिस्टर पर राइट भी करना है। आइए अब इसके हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। मज़मून निगार को इम्तहान से घबराने वालों पर हंसी क्यों आती है? मज़मून निगार को इम्तहान से घबराने वालों पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि इसके मुताबिक इम्तहान में घबराने की कोई बात ही नहीं, बल्कि दो ही सूरतें हैं, फ़ेल या पास, और ये कि इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल। अगला सवाल है जो इम्तहान के दिन करीब आते जाते मज़मून निगार के दोस्तों और हम जमातों का क्या हाल होता है? जो इम्तहान के दिन करीब आते मज़मून निगार के दोस्तों हम जमातों का ये हाल होता है कि इनके हवास और दिमाग मुख्तल हो जाते और सूरत ज़रा सी निकल आती। मज़मून निगार ने कौन सा इम्तहान दिया था? मज़मून निगार ने ला यानी कानून का इम्तहान दिया था। मज़मून निगार ने इम्तहान दिया तो क्या नतीजा निकला? मज़मून निगार ने इम्तहान दिया तो ये नतीजा निकला कि वो जुमला मज़ामीन में बुरी तरह से फ़ेल हुआ। मज़मून निगार के वालिद ने किस तरह उसे तसल्ली दी? मज़मून निगार के वालिद ने उसे इस तरह से तसल्ली दी कि बेटा घबराने की कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल से, या फिर कहाँ तक बेईमानी होगी। अल्फाज के मानी मुख्तल कहते हैं बिगड़ा हुआ, परेशान। ठीक है। मुस्तगरिक डूबा हुआ, महव बहुत ज़्यादा मसरूफ़, महवियत खोया हुआ, इमदाद गैबी अनदेखी मदद, मुमतहिन इम्तहान लेने वाला, तशफ़ी हौसला, अश्कशोई आंसू पूंजना, कम तरीन बहुत कम, बदरजाला सबसे अच्छा, वाहिद के जमा लिखने, इम्तहान इम्तहानात, ख़याल ख़यालात, मशगला मशागिल, मज़मून मज़ामीन, वकील वकला, मुमतहिन मुमतहिनीन या ममतहून, तदबीर तदाबीर। एराब लगाएं। हवास मुख्तल, मशगला, मुस्तगरक और खलीक। आगे ये थोड़े से MCQs हैं। बंदे पर इम्तहान का असर नहीं था। रत्ती बराबर, ज़रा बराबर, बिल्कुल या मामूली, तो इसका आएगा रत्ती बराबर। तालिब इल्म ने कितने साल में लॉ का कोर्स पूरा किया? 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 2 साल में। लॉ कॉलेज में कौन तालिब इल्म का दोस्त था? लेक्चरार साहिब, प्रिंसिपल साहिब, मुंशी साहब या चौकीदार साहब? तो मुंशी साहब उसके दोस्त थे। तालिब इल्म ने किससे पूछा कि ये पर्चा किस मजमून का है? निगरान साहिब से, गार्ड साहिब से, सुप्रीडेंट से या किसी तालिब इल्म से? उसने गार्ड साहिब से पूछा था। तालिब इल्म कितनी देर में कमरे से बाहर निकल आता? 1 घंटे बाद, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 आधे घंटे के बाद। हर जगह देखें आगे बेटा। लोग इम्तहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे इनके घबराने पे हंसी आती है। वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कतरेगा। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और 9 बजे उठता। किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दीगी और मंजूर भी होगी। यहाँ एक बहुत खलीक और हसमुख निगरान कार थे। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है, दूसरा इसको तोड़ देता है। यहाँ तक कि बहुत वालिद साहब रोज़ 11
यहाँ तक बहुत वालिद साहब रोज़ 11 बजे से आ जाते हैं और नीचे सहन में बैठे रहते हैं। वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिम ज़्यादा इस इम्तहान में शरीक हुआ है, 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का। कॉलम देखें, फ़रहतुल्लाह बैग, ठीक है, इम्तहान, ये उनके सन्निफ का नाम है और ये उनके सबक का नाम है। फेल, पास, जीना, मरना, 2 साल, ला क्लास में किया, बुढ़ा, बुढ़िया, तकदीर, तदबीर, मुश्किल, आसान, कामयाबी, नाकामी, दरख्वास्त, मंजूर। ठीक हो गया। तो ये बेटा आज हमारा सबक नंबर 9 का था काम। आपने इसकी एक्सरसाइज की रीडिंग करने के बाद इसकी एक्सरसाइज को बुक वाली को सॉल्व करना है, जो लिखने का काम है वो लिखना है, देन आपने इसे बेटा अच्छे से याद करना है।